उनको पता है कि जब वो रामचरितमानस पर किसी चीज़ को लेकर स्टेटमेंट देते हैं तो उनको पता है उनकी गर्दन नहीं काटी जाएगी, उनको इस देश में मारा नहीं जाएगा, कन्हैया लाल की तरह उनकी गर्दन उखाड़कर उनको जो है मौत के घाट नहीं उतार दिया जाएगा, उनके खिलाफ हंगामे नहीं होंगे, उनके खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी जैसे कोई लोग हिंदुओं में से निकल कर नहीं आएंगे और उनको वो चीज़ें नहीं कहेंगे जो किसी और धर्म पर टिप्पणी करने को लेकर कहा जाता है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आरजेडी के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी, उसको लेकर अब लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। इन मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर शिवम त्यागी जी मौजूद हैं, जिन्हें आपने डिबेट्स वगैरह में देखा होगा कि कितनी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। शिवम, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी सर, ये जो बयान दिया गया है ये एक सियासी दांव था या फिर वाकई में माना जाए कि उनकी जबान फिसल गई? नहीं, ज़बान इंसान की एक पर्टिकुलर वर्ड को लेकर फिसल सकती है। एग्जाम्पल, मैं अभी आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ और किसी चीज़ को लेकर मेरी ज़बान फिसल जाए तो मैं क्या करूँगा? इंस्टेंटली कहूँगा नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, माफ़ी चाहता हूँ और अपनी बात को सही तरीके से रखूँगा। तो ज़बान तो नहीं फिसली थी। क्लैरिटी है इस बात की कि वो जिस बात को कहना चाह रहे थे, जो चीज़ को हिट करना चाह रहे थे, वो उन्होंने किया और वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि जब वो रामचरितमानस पर किसी चीज़ को लेकर स्टेटमेंट देते हैं तो उनको पता है उनकी गर्दन नहीं काटी जाएगी, उनको इस देश में मारा नहीं जाएगा, कन्हैया लाल की तरह उनकी गर्दन उखाड़कर उनको जो है मौत के घाट नहीं उतार दिया जाएगा, उनके खिलाफ हंगामे नहीं होंगे, उनके खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी जैसे कोई लोग हिंदुओं में से निकल कर नहीं आएंगे और उनको वो चीज़ें नहीं कहेंगे जो किसी और धर्म पर टिप्पणी करने को लेकर कहा जाता है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि देश में 80% से ज़्यादा हिंदू होने के बावजूद भी हिंदू बाहुल देश में हिंदुओं के आराध्य हों, हिंदुओं के भगवान, हिंदुओं की आस्था, हिंदुओं की हर उस चीज़ पर चोट की जा सकती है, गाली दी जा सकती है, क्योंकि सब जानते हैं कि इस पर कोई रिएक्शन नहीं आएगा। लेकिन बावजूद इसके जब इस तरह का स्टेटमेंट, इस तरह की टिप्पणी किसी राज्य के शिक्षा मंत्री से आती है तो ये अपने आप में बहुत ही निंदनीय और बेशर्मी वाली बात है। क्योंकि आप राज्य की शिक्षा व्यवस्था तय करते हैं, राज्य की किताबों में क्या होगा ये तय करते हैं, राज्य की शिक्षा व्यवस्था चलेगी किस तरीके से ये तय करते हैं। और अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को लेकर या रामचरितमानस को लेकर, तो इससे ज़्यादा निंदनीय और गिरी हुई सोच और बात इस देश में शायद ही किसी की हो। इनके ही नेता हैं, उन्होंने जगदानंद सिंह जी, उन्होंने कहा था कि राम मंदिर नफरती जमीन पर बन रहा है। इसके बाद इन्होंने रामचरितमानस को लेकर एक टिप्पणी कर दी। तो क्या लग रहा है सर कि हिंदू धर्म को टारगेट करना आजकल कहीं इजी तो नहीं बन गया है? नहीं, मुझे लगता है अभी इजी नहीं बना है, हमेशा से ही रहा है। अगर आप बात करें तो अभी तो फिर भी इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर की लोग बात कर लेते हैं, मथुरा के बारे में बात कर लेते हैं, या और भी तमाम चीज़ें हैं और मंदिर हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। लेकिन अब से पहले तो इस तरह की चीज़ें होती भी नहीं थी। मुझे लगता है कि 2014 से पहले शायद ही इस देश में कोई राम मंदिर के बारे में बात करना चाहता था या फिर उस टॉपिक को कोई छेड़ना चाहता था। मुझे लगता है कि अब एटलीस्ट उस पर लोग बात कर लेते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप देखें टोटलिटी में तो लोगों को फ्रस्ट्रेशन है, राम मंदिर बना क्यों, या फिर अगर हम बात करते हैं हिंदू आस्था की तो वो क्यों कर रहे हैं। इसी देश में पीके नाम की एक फिल्म आई थी जिसको अप्रॉक्सीमेटली 300 करोड़ का कारोबार शायद उसने इस देश में किया था। इसके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो किसी और धर्म पर आप क्या ऐसी फिल्म बना सकते हैं? आपकी इतनी हिम्मत है, आपकी इतनी औकात है, इतनी हैसियत है, आप नहीं बना सकते। आप किसी के बारे में इस तरह की बातें बोल सकते हैं? जगदानंद स्वामी ने जो बातें कही, क्या यही बात वो किसी दूसरे धर्म के खिलाफ बोल सकते हैं? मैं नहीं चाहता वो बोले, लेकिन क्या वो बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो मुझे लगता है कि हिंदू धर्म को टारगेट करना हमेशा से आसान था। बहुत आसानी से लोग कहकर निकल जाते हैं, बच जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको कोई कुछ कहेगा नहीं। लेकिन कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं बाकी के सालों की और इस 2014 के बाद से, तो फर्क ये आया इस सरकार में कि एटलीस्ट लोग अब विरोध करते हैं, लोग अब बात करते हैं, लोग अब कहते हैं। और अगर आप हिंदू धर्म को लेकर कोई भी चीज़ गलत बोलते हैं तो लोग उस पर रिएक्शन देते हैं। और उसकी वजह से तमाम इंडस्ट्रीज में, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई भी हो, और चाहे वो नेता भी हो जिन्होंने इस देश में तुष्टिकरण किया, सी एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जाहिर है वहाँ पर किसी के लिए कोई स्पेशल प्रिविलेजेस तो है नहीं। आपको किसी को बुरा भी नहीं कहना है, लेकिन ये नहीं कि आप पर्टिकुलर धर्म को बुरा कहे जाए और एक को अच्छा कहे जाए, सबको बराबर कहिए। लेकिन जब आप इस तरह के काम करते हैं और हिंदू धर्म के आस्थाओं पर चोट करते हैं तो फिर जनता चाहे कुछ कहे भी ना, कम से कम अब वोट में तो जवाब उस पार्टी को और उस नेता को देती है।
अमित शाह ने अपने हाल ही के संबोधन में कहा था कि जनवरी 1, 2024 से आम जनता जो है वो राम मंदिर के दर्शन कर पाएंगे, लेकिन जो राम का अस्तित्व है उसको लेकर विपक्ष हमेशा सवाल खड़े करते आया है। रामचरितमानस को टारगेट किया जाता है, जहां मंदिर बन रहा है उसको टारगेट किया जाता है। ये बौखलाहट तो नहीं है, क्योंकि जो वादे किए गए थे बीजेपी की तरफ से राम मंदिर को लेकर वो पूरे हो रहे हैं, इसलिए इस देश में भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में पहली एक ऐसी पार्टी होगी जो अपने मैनिफेस्टो को पूरा करके फ्रेश मैनिफेस्टो लेकर जनता के बीच में जाएगी। कमाल की बात यह है कि नेहरू जी से लेकर फिर इंदिरा जी तक गरीबी हटाओ, और अब इंदिरा जी का पोता प्रधानमंत्री बनना चाहता है, वो भी यही नारा लेकर आ रहा है, गरीबी हटाओ। जिस देश में 75 में से 58 साल एक ही सरकार रही हो और एक ही परिवार की 5 जनरेशन्स में प्रधानमंत्री रहे हों, और पहली जनरेशन से लेकर 5वीं जनरेशन तक भी आज उन एक नाना जी का वो नवासा और फिर पोता एक तरीके से इंदिरा जी का आज भी वही मैनिफेस्टो में प्रॉमिस लेकर आता हो कि गरीबी हटाएंगे, तो उन्होंने कितना काम किया जनता अपने आप जानती है। भारतीय जनता पार्टी ने जब सबसे पहले जनसंघ बना तो सबसे पहले दीनदयाल उपाध्याय जी ने बात की थी कि 370 हटना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत आने में समय लगा, वो 2019 में आए तो उन्होंने आकर 370 हटाया। उन्होंने शुरुआत से कहा, 90s से तो हर मैनिफेस्टो में ये कहा कि हम राम मंदिर बनाएंगे, उस चीज़ को लेकर हम कमिटेड हैं, कटिबद्ध हैं। तो आज राम मंदिर बन रहा है। अगर हम बात करते हैं 3 तलाक को लेकर उन्होंने कोई बात कही तो वो प्रॉमिस पूरा करने की बात थी, तो उन्होंने प्रॉमिस किया, पूरा किया। अगर तमाम चीज़ों की उन्होंने बात कही तो आज वो इस चीज़ को लेकर आ रहे हैं। अगर आज इस देश में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 8 अभी तक हो चुकी हैं शुरू, तो वो उन्होंने किया है। अब मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये पहली ऐसी पार्टी है जिन्होंने अपने बड़े बड़े प्रोमिस को पूरा करके आज फ्रेश मैनिफेस्टो लेकर आएंगे। दूसरी तरफ अगर आप बाकी लोगों की बात देखें या बाकी लोगों की चीज़ें देखें तो उनका क्या था, पहले वो राम विरोध करते थे, उन्होंने राम मंदिर पर क्या क्या नहीं कहा, राम मंदिर बनाना नहीं चाहते थे। किसी की नानी कहती थी कि बेटा राम मंदिर, मेरे राम ऐसी ज़मीन पर नहीं रहते। कोई कहते थे भगवा आतंकवाद है, कोई कहते थे राम मंदिर को छुओ ही मत। कोई अगर राम मंदिर बनाने की बात करते थे तो उन पर कोई पार्टी होती थी जो गोली चला देती थी। आज इस तरह के तमाम लोग चुप हो गए हैं, फ्रस्ट्रेटेड तो हैं, क्योंकि आप जहनी तौर पर जैसे होते हैं, अंदर से जैसा इंसान होता है, अगर उसके विपरीत व्यवहार करना शुरू करता है तो वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। जो अखिलेश यादव राम मंदिर को गाली देते थे, वो आज कार सेवकों पर जिनके पिताजी गोली चलवाते थे, वो आज राम राम कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं हम तो कृष्ण के वंशज हैं। जो राहुल गांधी भगवा को आतंकवाद बताते थे, जिनकी माताजी कहती थी राम सेतु काल्पनिक है, वो आज कहते हैं कि मैं तो तपस्वी हूँ। जो आदमी कहता था, जिनकी दादी जी ने गौ सेवकों पर गोलियां चलवा दी और 300 से ज़्यादा गौ सेवकों को मरवा दिया, उनके पोते आज जाकर कह रहे हैं कि मुझसे बड़ा तपस्वी कोई नहीं है और आप शिव जी को पढ़िए और शिव को पढ़िए। अरे शिव के बारे में आपने एस भी पढ़ा हो तो बात अलग हो जाएगी। तो जो इसके अलावा अगर मैं बात करूं, शरद पवार की बात हो, जो लालू प्रसाद यादव की बात हो, इन तमाम लोगों ने अपने पूरे जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और हिंदू धर्म और धर्म के प्रति किसी भी व्यक्ति का सिर्फ विरोध किया है। आज उनकी वैसे तो वो हैसियत तो खत्म हो ही गई है, राजनीतिक तौर पर भी वो हाशिए पर है, लेकिन इतना भी ज़रूर है कि अब जो वो पलटकर जनता को अपने आप को अपना बड़ा राम भक्त दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं, जनता सब समझती है, जानती है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि 1 जनवरी 2024 को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर की शुरुआत हो रही है। मंदिर बन गया है, वहाँ पर भक्त जाना शुरू कर देंगे। मैं तो कहता हूँ सब टिकट कटाइए और जाइए, क्योंकि ये एक ऐसा दंश था जो ये देश 490 साल से देखते आ रहा था। किसी पार्टी की इतनी औकात नहीं हुई कि वो राम मंदिर को बनाने या उसके बारे में बात करने की हिम्मत रखते हो। उल्टा कुछ इटालियन लोगों ने राम सेतु को भी काल्पनिक बता दिया था। तो अब वो किस मुंह से जाएंगे वो तो वही जाने, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रॉमिस किया था वो उन्होंने पूरा किया। सर, एक आखिरी सवाल कर लेती हूँ। राम मंदिर का मुद्दा जो वाकई में बहुत लंबे सालों से, अरसों से चला आ रहा है, उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अंकुश लगा दिया है। तो क्या अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचेगा? क्योंकि विपक्ष तो यही कहता है बार बार कि बीजेपी के पास कोई काम नहीं है गिनवाने को, वो केवल राम मंदिर पर ही वोट मांगते हैं। राम मंदिर, पहली बात तो ये है कि ये कोई काम नहीं है। राम मंदिर एक आस्था का विषय है, और राम मंदिर जो आस्था का विषय है, जिस पर चोट पहुंचाई गई 500 सालों तक, एक धर्म के आराध्य, एक धर्म के भगवान, एक धर्म के प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनको आपने 500 साल टेंट में रखा,
उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए एक 56 इंच की छाती ही चाहिए थी, जो इस देश के प्रधानमंत्री ने दिखाई, इस पार्टी ने दिखाई और लगातार कहा कि हम बनाएंगे। इस देश में जब राम का नाम लेने से डरते थे देश के नेता, उनको लगता था कि बहुत ही विवादित मुद्दा है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम भी ले दे। उस देश में जहां गुलामी की मानसिकता आज भी गई नहीं है, जहां पहले हम गुलाम रहे और उसके बाद जो है दूसरी पार्टी जो सत्ता में आई उसने कभी बात नहीं की, उस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में कटिबद्ध होना, उसकी बात करना, उनका मंदिर बनाना, ये किसी भी पार्टी के लिए गौरव की बात है। और भारतीय जनता पार्टी हो या फिर इस देश का हिंदू हो, उन्होंने 490 साल तक ये दंश झेला है। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की मैं अगर बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 75 साल तक उनके नेताओं और प्रवक्ताओं ने खूब गालियां सही हैं। एंकर से लेकर विपक्ष के तमाम नेता और जो छुटभैये होते थे वो भी टीवी पर बैठकर ये पूछ देते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो आज तारीख भी बता दी गई है, मंदिर भी बना दिया गया है। अब जब 75 साल तक आपने लोगों से सवाल पूछा है और लोग बीजेपी वालों को गाली दी है, तो कम से कम 75 साल तक इस बात को सुनने के लिए तैयार रहिए कि हाँ, मंदिर हमने बनाया है, वहीं बनाया है और ऐसे ही भव्य बने खड़ा रहेगा। तो सुन लिया आपने क्या कुछ कहा राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी ने, जिस तरीके से इन्होंने रामचरितमानस पर जो टिप्पणी की गई थी चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री के द्वारा, उसको लेकर इन्होंने बहुत कुछ कह दिया है। और राम मंदिर को जिस तरीके से विपक्ष बार बार उठा रहा है, उसको लेकर भी इन्होंने अपनी निष्पक्ष और अपनी जो राय है वो रखी है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल सौगंध टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।